अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। और आज का हमारा जो स्टेप है, आज की हमारी जो वीडियो है, उसमें हम अपने डोमेन पे पीएचपी के फ़ाइल मतलब सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, पीएचपी के फ़ाइल डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। और हमने चेक कर लिया, कुछ टाइम बाद हमारा डोमेन जो है एक्टिव हो जाता है। तो हमारा डोमेन एक्टिव हो चुका है। ठीक है। तो जब डोमेन एक्टिव हो जाता है तो वहाँ पे इंडेक्स डायरेक्टरी आपको शो करा देता है। ठीक है। तो वो वीडियो के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा डोमेन एक्टिव हो चुका है। तो आज हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, पीएचपी के फाइल समझो डिप्लॉय करेंगे अपने डोमेन के ऊपर, अपनी वेबसाइट को रनिंग आउट में लाएंगे कि हमारी वेबसाइट रनिंग आउट में कैसे आती है। तो आज का हमारा स्टेप ये है। पर वीडियो शुरू करने से पहले जिस फ्रेंड्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बराबर में बेल के बटन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। तो ज़्यादा डीपली बात नहीं करते, वीडियो को शॉर्ट करते हैं ताकि टाइम बच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की तरफ। जी फ्रेंड्स, जी दोस्तों, तो हमारा डोमेन जो है एक्टिव हो चुका है लॉजिकल टेक्निक। अब हम आज इस पर डिप्लॉय करेंगे सीएमएस की अपनी फ़ाइल, मकसद पीएचपी के फ़ाइल डॉक्यूमेंट्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं। तो मैं पहले इसका cPanel लॉगिन करूँगा। ठीक है। ये cPanel का यूज़र आईडी और पासवर्ड में लगा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये cPanel मेरा लॉगिन हो चुका है। होम डायरेक्टरी मेरी हर चीज़ क्लियर हो चुकी है। ठीक है। आईपी एड्रेस भी आ चुकी है। अब ये प्राइमरी डोमेन मेरा सिलेक्टेड हो चुका है। अब मैं फाइनली इस पे आता हूँ। मुझे लगाना है सीएमएस, तो मैं जाऊँगा डोमेन के अंदर क्योंकि मैंने अपना डोमेन एफिलिएट किया था पिछली वीडियो के अंदर। ठीक है। ये देखें डोमेन आ चुका है मेरा। ठीक है, ओके है। HTTPS हमें नहीं लेना। ठीक है। जीमेल हमें क्रिएट नहीं करनी। अब मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ठीक है। वापस मुझे इसमें डिप्लॉय करना है एप्लीकेशन, तो मैं इस पे आता हूँ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉलर। ठीक है। यहाँ से हम CMS डिप्लॉय करेंगे। ऊपर सर्च का बार है, तो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे CMS में आएंगे तो वैसे इतने सारे हम बैठ के मैन्युअल सर्च करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, टाइम बचाता हूँ ताकि वीडियो हमारी शॉर्ट बने। यहाँ वर्डप्रेस पे मैंने क्लिक किया जैसे ही, तो ये देखिए वर्डप्रेस आ गया है। जी फ्रेंड्स, तो हमें जो इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस, तो कस्टम करना है। तो मैं पहले यहाँ क्लिक करूँगा, कस्टम इंस्टॉल पे ओके करूँगा। ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास, लिखा हुआ है चूज़ वर्जन यू वांट टू इंस्टॉल। तो आखिरी वर्जन जो है वो ये आया है 5.2.2। ठीक है। तो ये सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद है चूज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमारा कौन सा है? हमारा है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। चूज़ डोमेन, डोमेन हमारा एक ही है, सिलेक्टेड है। उसके बाद कह रहा है कि इन डायरेक्टरी कौन सी होनी चाहिए। ये द डायरेक्टरी इज relative to your domain and should not exist, example install at। ठीक है। डोमेन नेम है /डायरेक्टरी नेम है। ठीक है। जस्ट टाइप dir। उसके बाद फुल स्टॉप है। नेक्स्ट लाइन है टू इंस्टॉल ओनली इन डोमेन, डोमेन की अपनी डायरेक्टरी में करना है तो लीव दिस एम्प्टी, तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं। एम्प्टी मतलब खाली। उसके बाद साइट नेम पूछ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉजिकल टेक्निक। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में माय वर्डप्रेस साइट, माय वर्डप्रेस ब्लॉग। ठीक है। चलने दो। उसके बाद है इनेबल मल्टी साइट। ठीक है। तो उसको मैं इनेबल नहीं करता हूँ। यूज़र नेम ये पूछ रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है।
ठीक है, पासवर्ड भी लिख दिया, ईमेल यही रहने देता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है लैंग्वेज इंग्लिश सही है। उसके बाद है सेलेक्ट प्लगइन्स को इसमें से हमें चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट हमें वर्डप्रेस के साथ मिल रहे हैं, तो इसमें मैं प्लगइन्स ठीक है, मैं इसमें प्लगइन्स ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक क्लासिक एडिटर ले लेता हूँ, ये दोनों सही लग रहे हैं और चेक भी कर लेते हैं, मैंने चेक नहीं किए हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एडवांस ऑप्शन में सारा हमारा डेटाबेस है, इसको नहीं छेड़ते, जैसा है बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा। उसके बाद कह रहा है कि थीम सेलेक्ट करें, मैं थीम सेलेक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो थीम आएगी, जो भी होगी अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो। ठीक है, नोट लिखा हुआ है, दिस इज़ ऑप्शनल इफ़ यू नॉट सेलेक्ट द डिफ़ॉल्ट थीम विल बी इंस्टॉल्ड। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब ये कस्टम जो है हमने कर दी सिलेक्शन, ये इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद हम अपनी साइट चेक करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया कि ये देखिए मेरा डोमेन एक्टिव हुआ था। लॉजिकल टेक्निक मैंने चेक किया, जब डोमेन एक्टिव हो जाता है अटैचमेंट के साथ, तो आपके पास इस तरह का इंडेक्स शो होता है। ठीक है, अब इंडेक्स होने का ये हो रहा है, ये देखें डोमेन इंस्टॉल हो चुका है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसी को ही रिफ्रेश कर देता हूँ लिंक को। ठीक है, नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है तो इसलिए रीड होने में टाइम लेता है। तो फ्रेंड्स फाइनली ये देखें हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, हमारी साइट ओपन हो चुकी है। ये देख लें बाय डिफ़ॉल्ट थीम जो है वो आ चुकी है इस वक्त। ठीक है, तो इसमें मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना एडमिन पैनल। जो मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ इसका, इसीलिए मैंने लॉगिन किया है इसको। फाइनली फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पास खुल चुका है हमारा डैशबोर्ड। ठीक है, मैं आईडी पासवर्ड सेव कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास पूरा डैशबोर्ड आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारी साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ से हम विजिट साइट करेंगे तो हमारी सैम्पल साइट आ चुकी है। इसके थीम के अंदर मैं जाके आपको थीम भी दिखा देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी थीम एक्टिव हुई है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम हमारे पास है वो ये वाली थीम है। ठीक है, तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये वाली थीम एक्टिव हो चुकी है 2017। इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि आपको ये थीम नज़र आ जाए। फाइनली तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये वाली थीम डिप्लॉय हो चुकी है। अब हमारा डोमेन रनिंग आउट में हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें इस वेबसाइट की ग्राफिक्स, सेटिंग और मॉडिफिकेशंस, पोस्टिंग सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए हमारा चैनल, और हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट्स करके बताएं। अपने कमेंट्स से कोई चीज़ आपको समझ ना आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और हमारे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने जाने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।